हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आज क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं, क्लास 10th और एक्सरसाइज 1.4। ये है हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जज़र 11 माइनस एक्स माइनस जज़र 6 माइनस एक्स इक्वल है जज़र 27 माइनस एक्स। हम दोनों तरफ का सबसे पहले मरबा लेंगे, तो जज़र 11 माइनस एक्स माइनस जज़र 6 माइनस एक्स होल का स्क्वायर बन जाएगा और बराबर आ जाएगा जज़र 27 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ फार्मूला लगेगा, पहले पे ए जो है वो जदर 11 माइनस एक्स उसका स्क्वायर और प्लस बी की जगह आ गया जदर 6 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। राइट साइड जो है वो बनानी है हमने। फिर -2 फार्मूले का, फिर ए की जगह जदर 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बी की जगह जदर 6 माइनस एक्स और इक्वल आ जाएगा जदर और मरबा कैंसिल हो गए थे तो 27 माइनस एक्स रह गया। अब हम आगे लिखेंगे 11 माइनस एक्स बच गया, इधर से 11 माइनस एक्स 7 बच गया 6 माइनस एक्स और -2 जज़र 11 माइनस एक्स जज़र 6 माइनस एक्स और 27 माइनस एक्स। तो यहाँ से 11 माइनस एक्स बच गया, जज़र ख़त्म हो गया, यहाँ से 6 माइनस एक्स बच गया, -2 और ये दोनों एक ही पहले लहदा थे जज़र में, इधर इकट्ठे हो गए और इधर 27 माइनस एक्स रह गया। इधर हम तरतीब लगाएंगे, 11 के साथ 11 और प्लस 6 इकट्ठा करके लिखा, फिर माइनस एक्स और माइनस एक्स इकट्ठा करके लिखा और फिर ये जो -2 जदर 1 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स है वो राइट साइड पे चले जाएंगे और राइट चले जाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है जी, जो है ना माइनस ये प्लस का था 27, प्लस का था 27, तो इधर आके हो गया लेफ़्ट साइड पे माइनस का और एक्स माइनस का था, इधर आके हो गया प्लस का। और जो -2 जदर 11 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स है इधर आके हो जाएगा प्लस का राइट साइड पे। तो एक्स और एक्स कटिंग हो गई, 11 और 6 आ गया 17 और माइनस एक्स और -27 बच गए। फिर उधर हम 2 जदर 11 को 6 से माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से और माइनस एक्स को भी 6 माइनस एक्स 17 माइनस 27 और माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 2 जदर 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया 66 और 11 को x से मल्टीप्लाई किया -11x, माइनस एक्स को 6 से मल्टीप्लाई किया -6x और माइनस को प्लस किया प्लस एक्स का स्क्वायर। और इधर तरतीब लगा ली, 27 में से 17 माइनस किया तो -10 और -x बच गया 2 जदर 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर। और नीचे हम माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, -10 और -x में से, तो अंदर ब्रैकेट में बच गया 10 प्लस x और इधर आ गया 2 जदर 66 माइनस 17x प्लस एक्स। दोनों तरफ का दोबारा मरबा लेंगे ताकि जज़र ख़त्म हो सके। इधर -1 माइनस जो है वो होल का और 10 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, इधर 2 जज़र 66 माइनस 17x प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये माइनस का स्क्वायर होने की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये बस अंदर वाली ब्रैकेट बच जाएगी 10 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लहदा और जज़र 66 माइनस 17x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का जज़र का स्क्वायर लहदा, तो स्क्वायर और जज़र ख़त्म हो गया आपस में। और इधर हमने फिर फार्मूला लगाना है, वो मैं आपको स्टूडेंट्स लिख के दे देता हूँ। वो ये फार्मूला लगेगा आपका, जो फार्मूला लगेगा यहाँ पर लिखते हैं ऊपर, a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने जो राइट साइड जो है वो हम नीचे बनानी है। ऊपर लेफ़्ट पे हमें मिला था 10 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, तो ए की जगह आ गया 10 का स्क्वायर, बी की जगह आ गया एक्स का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले का, ए की जगह 10 बी की जगह एक्स और इक्वल आ गया 4 और जब मरबा ख़त्म हो गया था तो अंदर बच गया 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लिया तो 100, एक्स का स्क्वायर आ गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20x। इसी तरह 4 को 66 से मल्टीप्लाई किया 264, 4 को 17x से किया तो -68x, 4 को एक्स स्क्वायर से किया तो प्लस 4x स्क्वायर। फिर यहाँ से हमने तरतीब लगानी है, एक्स स्क्वायर को पहले
प्लस 20x को उसके बाद और फिर 100 को। ये हमारी 2 दर्जे मसाल इधर भी बन गई, इधर भी हमें 2 दर्जे मसाल बनानी है। 4x² इधर आ गया फर्स्ट पे, फिर -68x वैसे ही, और प्लस ये इसकी लामत कोई नहीं, उसकी प्लस होती है प्लस 264। अब जो राइट साइड पे बड़ी है वैल्यूज़ और लेफ्ट पे छोटी हैं, राइट वाली को पहले लिख लेनी है। 4x² -68x प्लस 264 इक्वल है x² प्लस 20x प्लस 100, ये दोनों साइडें इक्वल आ गई। फिर यहाँ पर आ जाएगा 4x² -68x प्लस 264, ये सारी प्लस की थी, इधर लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। x² प्लस का था, इधर आगे माइनस, ये प्लस का 20x माइनस 100 प्लस का था, इधर माइनस, और ये आगे इक्वल 0 के। 4x² x के साथ -x² लिखेंगे, -68x के साथ -20x लिखेंगे, और प्लस 264 के साथ -100 लिखेंगे और इक्वल है 0। तो 4x² में से x² निकाला 3x², 68x में से -20x निकाला तो आ जाएगा -88x। मतलब 2 माइनस हो तो प्लस होता है, ये आपने याद रखना है। जब 2 प्लस हों या 2 माइनस, हमेशा प्लस ही करना है, लेकिन अलामत दोनों में से कॉमन एक आ जाएगा। 2 माइनस है तो 1 माइनस लिखना है, लेकिन करना प्लस है, हमेशा याद रखें। 68 और 20 आ जाएगा 88 है। 264 प्लस क्या है, इसमें 100 माइनस कर देंगे, 164 इक्वल है 0। यहाँ पर 2 दर्जे मसावात बन गई, 3x² -88x प्लस 164 इक्वल, और ये हमें पता है कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। इधर से a की वैल्यू हमें पता चल गया 3 है, b की वैल्यू है -88 और c की है 164। अब हम इधर 2 दर्जे फार्मूला लगाएंगे, वो ये होता है x इक्वल है -b प्लस माइनस जजर b² -4ac बटा 2a। x बराबर आ गया माइनस का माइनस, और b की वैल्यू हम a b c की वैल्यू पुट करने लगे। अब b की वैल्यू पुट की, ये दर्ज की -88 प्लस माइनस जजर b की जगह वैल्यू पुट की -88 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, पहली a की जगह 3 और c की जगह 164 और डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 3। x इक्वल आ गया माइनस प्लस 88 आ गया प्लस माइनस जजर -88 का स्क्वायर लेंगे 7744 और माइनस का माइनस 4 3 बार 12 को जब हम 164 से 164 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1968 आ जाएगा। और बाद में हमने इनका माइनस करना है 744 में से 1968। फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। फिर हमारे पास जब माइनस करेंगे दोनों को तो 88 प्लस माइनस जदर में आ जाएगा 5776 डिवाइडेड बाय 6। 88 वैसे का वैसे आ गया, प्लस माइनस का वैसे का वैसे, और जदर जब लेंगे ना 5776 का तो आंसर आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 6। x बराबर आ गया 88, एक दफ़ा प्लस में लिखना है 76 के साथ बटा 6, तो एक दफ़ा 88 माइनस में लिखना है 76 बटा 6। पहले ये प्लस वाला हल करते हैं साइड, 88 को 76 में प्लस किया 164 डिवाइडेड बाई 6, और दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8 बार 16, 2 2 बार 4, ऊपर भी 2 पे डिवाइड किया 82 आ गया, नीचे भी 2 पे डिवाइड किया 2 3 बार 6 3 आ गया। x की वैल्यू आ गई 82 बटा 3। फिर x की वैल्यू एक दफ़ा माइनस में करते हैं, अब क्या करते हैं 88 में 76 निकाला तो 12 तो बटा 6, 6 1 बार 6 और 6 2 बार 12, ये 6 के टेबल में दोनों कटिंग हो जाती है, तो आंसर आ गया x की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारे पास शुरू में जदर 11 माइनस एक्स माइनस जदर 6 माइनस एक्स इक्वल जदर 27 माइनस, हम इसकी करेंगे पड़ताल कि एक्स इनमें से कौन सी वैल्यू है जो इस मसावात को दुरुस्त साबित करती है। इस दुरुस्त साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पहले हम रखेंगे जो फ्रैक्शन के बगैर वैल्यू है, ये वाला 2, ये सीधी सीधी वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में है, ये सिंपल है, तो सिंपल को पहले हल करेंगे। एक्स की जगह रखेंगे 2 दर्ज करने से मसावात में जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स की जगह 2 कर लिया, 11 माइनस 2, एक्स की जगह फिर 2, 6 माइनस 2 27, एक्स की जगह फिर 2, तो 11 में से 2 माइनस किया तो 9, 6 में से 2 किया 4 और 27 में से 2 किया 25, और इन तीनों का जदर 9 का जदर लिया 3 आ जाएगा, 4 का लेंगे 2, जदर 25 का लेंगे 5, 3 में से 2 निकालें 1, तो ये 5 के बराबर नहीं है, तो हमारा जो हल सेट है वो आ जाएगा खाली सेट। इस तरह हम ये भी चेक कर सकते हैं एक्स इक्वल है 82 और थे, लेकिन ये इसको करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो आपको एक ही चेक कर लें, जिसका अगर आंसर ना आए तो समझो इसका हल सेट खाली सेट। ठीक है, ओके गाइस, आप बताएं मुझे कमेंट्स और लाइक करके कि मेरी वीडियो कैसे लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। देखिए।